ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी के क्वेश्चन आंसर सेशन के इस 90वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। नॉर्मली हम किसी भी महीने के पहले शनिवार को लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, मगर इस बार क्वेश्चंस कुछ ज्यादा थे, इसलिए हम सेकंड सेशन भी यहाँ पर ले रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपके और मोक्षा के बीच में मैं स्पीड ब्रेकर का काम करूं। वी आर टेकिंग दिस क्यू एन ए सेशन नंबर 9 टुडे। तो आज का सेशन शुरू होता है हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में, शुभा पंसारे जी के साथ में। तो उनका एक क्वेश्चन है यहाँ, आर ओनली द वेदांतिक स्टूडेंट एलिजिबल फॉर मोक्षा? क्या केवल जो वेदांता के स्टूडेंट है उनके लिए ही मोक्षा है क्या? डू सिंपल इग्नोरेंट अनएजुकेटेड पीपल, क्या सिंपल से साधारण से अज्ञानी विद रेफरेंस टू वेदांता, अनएजुकेटेड पीपल यानी जो एकेडमिक नॉलेज जिनको हासिल नहीं हुआ वैसे लोग, क्या वो मोक्षा को हासिल कर सकते हैं? डू सिंपल इग्नोरेंट अनएजुकेटेड पीपल एवर अटेन मोक्षा? क्या उनके लिए पॉसिबल है? भाई हम भी सिंपल ही है, हम भी वैसे अनएजुकेटेड ही है, ज्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं है। 100% इट इज पॉसिबल फॉर एनीवन, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए मोक्षा को हासिल करना संभव है। दूसरी बात, मोक्षा का एकेडमिक नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि एकेडमिक नॉलेज टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड, ये वर्ल्डली मैटर के बारे में बताते हैं आपको, लेकिन वेदांत शास्त्र वर्ल्डली नॉलेज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। वेदांत शास्त्र बात करते हैं आत्मन के बारे में, विच इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। सो इन शॉर्ट, एकेडमिक नॉलेज हो ना हो, और दूसरी बात, एकेडमिक नॉलेज किसी के पास में बहुत ज्यादा भी हो, जो क्या कहते हैं अपने साइंटिस्ट हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत ज्यादा डिग्रियां हो जिसके पास में, मगर इसका कोई ये अर्थ नहीं निकलता कि वो अध्यात्म में भी उतना आगे होगा। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत आगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यवहार जगत में, व्यावहारिक नॉलेज में या सांसारिक नॉलेज में भी बहुत आगे होगा। और उसी तरह से जो सांसारिक नॉलेज में बहुत आगे है, तेज है, तीव्र है, तीक्ष्ण है वगैरह, तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक नॉलेज में भी आगे होगा। इन दोनों का परस्पर आपस में कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिक नॉलेज के लिए हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि का डेवलप होना बहुत जरूरी है। व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी जिसको ये पता है कि तत्व क्या है, जो तत्व की खोज करता है, जो वास्तव में तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मन क्या है, और जिसको ये क्लियर है कि मुझे मोक्ष चाहिए और मोक्ष केवल आत्मज्ञानम से ही प्राप्त हो सकता है, और ये वर्ल्डली नॉलेज से बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके लिए क्लियर है वो ये नॉलेज हासिल कर सकता है। क्या केवल वेदांतिक स्टूडेंट ही एलिजिबल है मोक्षा पाने के लिए? सो व्हाट इज वेदांता? वेदांता इज नथिंग बट आत्मज्ञानम। सो वेदांता कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियन या पर्टिकुलर सेक्ट नहीं है। इट इज अ यूनिवर्सल नॉलेज। हो सकता है आपको वेदांता किसी और रूप पे, किसी और भाषा में मिले, किसी और देश में मिले, वेदांता के नाम से ना मिले, डजंट मैटर। वेदांत आपको किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, लेकिन जब तक वो आत्मज्ञानम है, जब तक वो अद्वैत के बारे में बात करते हैं, जब तक वो ऐक्यम के बारे में बात करते हैं, तभी तक वो वेदांता है। लेकिन जहां द्वैतम भाव आ गया, वहां पे वो अद्वैत वेदांता से या ऐक्यम के भाव से वो थोड़ा हल्का दूर हो जाता है। फिर वो चाहे कि किसी भी देश से हो, चाहे वो यूएस से हो, पाकिस्तान से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंडिया से हो, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। So Vedantic studies is not like a particular क्या कहते हैं उसको, सो वेदांतिक स्टडीज इज नॉट अ पर्टिकुलर सेक्ट या कोई पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसा नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो वो भी शुभा जी का क्वेश्चन है। यहाँ पर शुभा जी पूछती है, टू व्हाट एक्सटेंट वन शुड फॉलो वैराग्यम in this present world? Since we live in the society and family, the other people may want us to do
those things in their own way. तो किस हद तक हम वैराग्यम को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी साधना के रूप में? क्योंकि यहाँ पर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, इस व्यवहार जगत में, हमें अपने जो रिश्तेदार हैं, सगे-संबंधी हैं, दोस्त हैं, ऑफ़िस है वगैरह, तो उनके हिसाब से हमें कई बार काम करना पड़ता है। तो हम अपना वैराग्यम चाहकर भी अ, हम सोचे कि हमें शादी में नहीं जाना है और नहीं जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि रिश्तेदारी निभानी है वगैरह। तो चाह कर भी रिश्तेदारी निभाने के लिए हमें वहाँ पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम वैराग्यम का पालन कैसे करें? So how to maintain a balance in relationship where in spite of us who yearn for vairagyam have to do certain things to have a harmonious relationship. तो कोई भी रिश्ते में हार्मनी बनाने के लिए हमें मजबूरी में वो रिश्ते निभाने के लिए वैराग्यम का त्याग करना पड़ता है, ऐसा उनको लगता है. So it's so difficult to follow our Vedantic principles which we learn here and apply it when others with whom you are associated don't understand it. They don't understand. Of course, they don't understand. Not everybody can understand Vedanta या वेदांता क्या है. क्योंकि वो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मेजॉरिटी पीपल, उनका फोकस रहता है इंस्टेंट प्लेजर हमें कहाँ मिलता है. जो सरफेस लेवल पे जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो गहराई तक उतर सकते हैं. जैसे आप लोग जो गहराई को समझ सकते हैं, तभी आज आप यहाँ सामने हैं. सो देखिए, वैराग्यम जो है वो फिजिकल एक्शन में नहीं, वैराग्यम आपके एक्शन के पीछे आपके थॉट्स में है. सो वैराग्यम का भाव का होना जरूरी है. वैराग्यम नॉट ऑफ द एक्शन. इट इज नॉट रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, इट इज रिनंसिएशन इन एक्शन. हमें कर्म का त्याग नहीं, कर्म में त्याग की भावना करनी है. कैसे? जैसे कर्म में हमारी जो पर्सनल सेल्फिश डिजायर्स है या वर्ल्डली डिजायर्स है, उसका त्याग करना है. कर्म में हमारे जो अपने राग द्वेष है, पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, उसका हमें त्याग करना है. और या कर्म में जो हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि इसका क्या फलम मिलेगा, इसका क्या अंजाम होगा, मुझे उस फलम में इंटरेस्ट है, तो उस फलम के इंटरेस्ट को हमें त्यागना है. ऐसा नहीं कि बिना फल की इच्छा किए कोई कर्म करना है. फल की इच्छा किए बगैर कोई कर्म हो नहीं सकता है, क्योंकि आप कोई भी कर्म करते हो तो पहले से ही ये आपका डिसीजन होता है कि मुझे ये परिणाम चाहिए. जब आप ये सेशन सुन रहे हैं तो आपका ऑलरेडी ये फलम दिमाग में है कि मुझे अपना जो इग्नोरेंस है विद रेफरेंस टू वेदांता, उससे मुझे बाहर आना है और मुझे अपनी आत्मज्ञानम हासिल करना है, अपने मोक्षा को हासिल करना है. और उस पर्पस से आप ये सेशन को सुन रहे हैं, तो फलम तो यहां भी है, लेकिन कर्म करने के बाद क्या फलम मिलता है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द फलम विथ प्रसाद बुद्धि. प्रसाद बुद्धि की भावना से जो फल मिलता है उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं. अब दूसरी बात, अब हो सकता है कई बार हम सोचते हैं कि जो किसी के लिए अच्छा भी करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वास्तव में. जैसे कभी-कभी दोस्तों की मदद करने के लिए हम कॉपी करने के लिए उसको दे देते हैं एग्जाम में, या पेपर लीक करके उसके लिए हम दे देते हैं. जैसे एक ओम जय जगदीश हरे, एक मूवी थी ओम जय जगदीश. उसमें एक सीन ऐसा है जहाँ पे एक भाई अपने दोस्त के लिए चीटिंग करता है, पेपर हैक करता है अपने दोस्त के लिए, लेकिन वो गलत है. तो ऐसा नहीं कि आप किसी की भलाई का काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली आप अधर्म का काम कर रहे हैं, ये गलत है. भले आप कह दो कि आपने दोस्त की भलाई की, लेकिन ये गलत काम है, ये कर्म योग में नहीं आता. तो ये आपके राग द्वेषा है कि मुझे अपनी दोस्त की मदद करने के लिए भले ही मैं गलत काम करूं, ये आपके राग द्वेषा, इस राग द्वेषा को आपको त्यागना है. वो वैराग्यम है, कर्म का त्याग नहीं, कर्म में त्याग की भावना. इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आप पेपर हैक करके आप उनको दे दो. ये हाँ सर, कर्म का त्याग नहीं, कर्म में त्याग की भावना है. तो चलिए, मैंने कर्म में त्याग की भावना कर दी. ऐसा नहीं है. जो अधर्मिक कर्म है वो तो हमें प्रोहिबिटेड है, वो तो बिल्कुल नहीं करना है. प्लस जो वैराग्यम है, जब हम वैराग्यम की बात करते हैं तो कर्म के पीछे त्याग की भावना का होना आवश्यक है. अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ. यह है पवित्रा जी का क्वेश्चन. Isn't rajas essential to perform activity or karma?
क्या रजस जरूरी नहीं होता है हमारे कर्म करने के लिए? अगर ऐसा है तो क्या सो दैट मीन्स टू डू कर्म योगा वी ऑल्सो नीड टू इंक्रीज रजस इन अस? अगर ऐसा है कि हमें कर्म करने के लिए रजस की जरूरत है, तो इसका मतलब है कर्म योग में रजस को बढ़ाना होगा, क्योंकि कर्म योग है। अगेन मैं आपको फिर से यही बात कहता हूं कि हमारा कर्म क्या है, उससे ज्यादा कर्म के पीछे का एटीट्यूड क्या है, उसके पीछे का भाव क्या है। सो इट इज नॉट द एक्शन, बट इट इज द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन दैट मैटर्स। ये कर्म के पीछे हमारी क्या भावना है वो मैटर करता है। सो नो डाउट, ऑफ कोर्स, कर्म के बिना रजस के बिना कर्म नहीं होता, एग्रीड। दूसरा क्वेश्चन उनका आता है, तो फिर कर्म योग के लिए रजस को बढ़ाना है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कर्म योग क्या है, देखिए फंडामेंटल को पकड़ के चलो आप। कर्म योग का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कर्म योगा? चित्त शुद्धि। रजस क्या है? मैं करता हूं, ईगो आ गया, मेरे फायदे के लिए मुझे करना है, सेल्फिशनेस आ गया, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे करना है, मेरे इंजॉयमेंट के लिए करना है मुझे, या किसी और के इंजॉयमेंट के लिए करना है, किसी और के लिए डिजायर रिडन एक्शन हो गया। तो ये यहाँ पे चित्त अशुद्धि है। रजस इस चित्त अशुद्धि का कारण है वो। तो हमें चाहिए चित्त शुद्धि, इसलिए कर्म योग करते हैं। इसलिए रजस को तो कम करना है, और रजस को सत्वा में कन्वर्ट करने के लिए कर्मयोग है। अब एक और बात यहां पे आती है कि ये जो तीन गुण है, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण तीनों के तीनों प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। आपको ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें केवल और केवल सत्व गुण है, या सत्व और रजस है और तमस नहीं है। तीनों के तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। प्रपोर्शन वेरीज। सत्व गुण प्रधान है तो वो सात्विक पर्सन, राजसिक गुण प्रधान है तो राजसिक है, और तमोगुण प्रधान है तो वो तामसिक पर्सन है। राइट। तो यहां पर प्रोपोर्शन वेरी करता है। तो हमारा जो प्रोपोर्शन है, तमस को हो सके उतना जल्दी नलीफाई कर दो, यानी कम से कम पे ले आओ। रजस को धीरे धीरे कम करेंगे चलेगा, लेकिन उसको भी कम करना है, और धीरे धीरे सत्व को बढ़ाना है। अब यहीं पर एक शुभा जी का इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है, तो मैं वो ले लेता हूं यहां पे। हाउ टू राइज अबाउ सत्वगुणा? सत्वगुण से ऊपर हम कैसे उठे? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी हैव टू लिव टू बी ए गुणातीत? तो ऐसा क्या कर्म करें, ऐसे कौन सा जीवन यापन करें, किस तरह का जीवन यापन करें, क्या वैराग्य ले ले, संन्यास ले ले वगैरह, जिससे हम गुणातीत को हासिल कर सकते हैं। राइट। सो पवित्र जी का क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू इंक्रीजिंग द रजस। यहाँ पे शुभा जी का क्वेश्चन है कि हम कैसे गुणातीत हो, सत्वा से भी हम कैसे बाहर आ जाएं। सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग बोथ द क्वेश्चन हियर। देखिए, आप सत्वगुण से बाहर कभी नहीं आ सकते, कोशिश करके प्रयत्न करके वैसे नहीं आ सकते। आप कितना भी कर्म कर लो, आप कर्मयोग के माध्यम से आप तमस से रजस आ सकते हैं, रजस से सत्वा पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि कर्म योग के माध्यम से आप सत्व गुण से भी परे हो जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तीनों गुण सभी में विद्यमान है। तो अब सवाल उठता है 14वें अध्याय में जब कहा है कि गुणातीत होना है, तो 14वां, 13वां, 14वां और 15वां अध्याय जो बताते हैं भगवत गीता के, वो ये बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ विभाग क्या है, और गुणाज और गुणातीत में क्या भेद है, यानी गुणातीत तक हम कैसे पहुंचे, और क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष क्या है। तो ये जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष, ये गुणों से परे गुणातीत है, और ये जो क्षेत्र से परे, क्षेत्र यानी ये जो फील्ड, यानी ये ह्यूमन शरीर, इससे परे है क्षेत्रज्ञ। तो वो परिस्थिति को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो उस परिस्थिति को हासिल करने के लिए केवल और केवल नॉलेज ही जरूरी है। केवल आप नॉलेज से, जब इग्नोरेंस से परे हो जाते हो, तो आप सत्वा से भी परे हो जाते हो। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड
100% सत्वा। सत्वा यानी क्या? यानी जब हम कहते हैं अच्छा, अच्छा यानी क्या? विथ रेफरेंस टू बुरा। एक व्यक्ति लंबा है विथ रेफरेंस टू दूसरा व्यक्ति, लेकिन यही एक व्यक्ति छोटा है विथ रेफरेंस टू थर्ड पर्सन। विथ रेफरेंस टू सेकंड पर्सन ये लंबा है, विथ रेफरेंस टू थर्ड पर्सन ये छोटा है। सो ये रेफरेंशियल पॉइंट है। वैसे ही सत्व, रजस और तमस आपस में एक दूसरे के रेफरेंशियल पॉइंट्स हैं। तो जब तक रजस और तमस से सत्वा है, सत्वा रजस तमस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो गुणातीत कैसे होना? जब आपको आत्मज्ञानम मिल जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, आप उसको आत्मसात कर लेते हो, तो आप गुणातीत हो जाते हो। देयर इज नो अदर मेथड, देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है शशि जी का। What Purushartha can a Grahastha need to improve the quality of his or her Karana or Sukshma Sharira so as to get a better life in the next Janma? अर्थात हमें किस तरह का अपने फ्री विल का इस्तेमाल करना है। पुरुषार्थ यानी फ्री विल। यहाँ पे किस तरह से हम अपने फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए, एक गृहस्थ की बात हो रही है और भगवत गीता खास तौर पे गृहस्थ को मद्देनजर ही दी गई है, जिससे हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। हम हमेशा भागते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ। यहां पर है क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी इन द सेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे तो बाहरी सुख सुविधा की बात नहीं हो रही है, आंतरिक सुख सुविधा की बात हो रही है। यहाँ पे आंतरिक सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है। तो ये हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि ये बात समझ में आ गई है कि अल्टीमेटली ये हमारी रियल पर्सनालिटी है जो आगे जाके ये शरीर को निर्धारित करता है। और अगर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर प्यूरिफाइड है तो आपको शरीर, आपका ग्रॉस बॉडी और आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको बहुत अच्छा वाला मिलता है। तो ये सब कुछ सूक्ष्म कारण शरीर पर निर्भर करता है, इसलिए इसको प्यूरिफाई करना बड़ा जरूरी है। चित्त शुद्धि बड़ी जरूरी है। देखिए, आप कारण शरीर को टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कारण शरीर अव्यक्त रूप से है। जैसे आप कंप्यूटर पे टाइप करते हो तो ए देखते हो, आप ए टाइप करते हो, वहां पे आता है सामने ए, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर की भाषा में या बाइनरी लैंग्वेज में वैसा नहीं है। ए टाइप किया तो ए है, बी है, सी है, ऐसी लैंग्वेज नहीं। वहां 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 इस तरह की भाषा है। तो इट्स टोटली डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन आपने फिजिकल कीबोर्ड को क्लिक किया ए, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ए। उसी तरह से यहां पर आप यहां पे फिजिकल कर्मा करते हो तो आपके जो संस्कारा है, जो आपके अनमेनिफेस्ट फॉर्म में, जो वासना फॉर्म में है, संस्कारा फॉर्म में, जो आपकी पर्सनालिटी का बेस है, जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर वैसा बनता है। जैसे आपके कर्म होंगे वो फाइनली कारण शरीर में अनमेनिफेस्ट फॉर्म में चला जाता है। तो कारण शरीर आपके हाथ में नहीं, आपके वश में नहीं है। लेकिन जो आप सूक्ष्म शरीर यानी जो आपके विचार हैं और ग्रॉस बॉडी से जो आप कर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जो सूक्ष्म शरीर के विचार हैं, प्रॉपर कर्म योगा अगर आप करते हो चित्त शुद्धि के साथ में, चित्त शुद्धि के लिए, तो उसका परिणाम ऑटोमेटिकली आपके कारण शरीर पे हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो उसके लिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत केवल ये फिजिकल बॉडी पे है और सूक्ष्म शरीर में है। तो फिजिकल बॉडी है तो कर्म योगा करो ताकि आपको चित्त शुद्धि प्राप्त हो। और उसके बाद प्योरिटी ऑफ द माइंड चाहिए तो उपासना योगा करो। और उसके बाद है ज्ञान योगा। अगर आपको प्योरिटी ऑफ द इंटेलेक्ट, बुद्धि चाहिए, यानी अज्ञानम से मुक्ति चाहिए, तो आप ज्ञान योगा को फॉलो करिए। और ज्ञान योगा में 3 स्टेप्स है यहाँ पर: श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। तो श्रवणम कब करना है? जब मुझे इग्नोरेंस है, अज्ञानम है, मुझे नहीं पता आत्मज्ञानम क्या है,
श्रवणम करो। श्रवणम का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे सुनना है केवल, आंख बंद करके चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वैसे नहीं। श्रवणम प्रॉपरली। दूसरा है मननम। अच्छा ठीक है, मैंने नॉलेज तो हासिल कर लिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अभी, तो मननम कीजिए। तीसरा स्टेप है कि चलो मुझे समझ में भी आ गया, लेकिन मेरे सिस्टम में, मेरी लाइफ में उतर के नहीं आ रहा है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो निधिध्यासनम, जो आपके हैबिचुअल एरर्स को रिमूव कर देता है उस तरह से। तो ये तीन मुख्य साधनाएं, कर्म, भक्ति, ज्ञान योगा। और ज्ञान योगा में श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, ये तीन योगा है। ऑफ कोर्स अष्टांग योगा प्लस ज्ञान योगा आप ऐसे भी कह सकते हो। तो अष्टांग योगा में कर्म योगा, उपासना योगा दोनों आ जाते हैं। सो वाकई में देखा जाए तो कर्म और उपासना ये कर्मा में ही आते हैं। एक कायिकम कर्मा है यानी फिजिकल एक्टिविटीज है, दूसरा मानसम कर्मा है यानी मेंटल एक्टिविटीज है, बट बोथ आर एक्टिविटीज ओनली। सो ज्ञानम जो है उसी से केवल आपका इग्नोरेंस जा सकता है। तो रिमूवल ऑफ द इग्नोरेंस जब होगा तब आपको मोक्ष हासिल होगा, आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इंप्रूव हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। ये है किरण जोशी जी का क्वेश्चन, और ये एक हमारा वीडियो है थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन फिलोसफी, उसके रेफरेंस में उनका ये क्वेश्चन है। हाय सर, आप एज पर योर स्टील एग्जाम्पल, हमने एक स्टील का एग्जाम्पल लिया, जैसे हम हमेशा पॉट का एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे हम यहाँ पर ग्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, ये ग्लास की बॉटल है, तो ये ग्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टील का एग्जाम्पल लेते हैं, उसी तरह से पॉट का भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो वहां पर हमारे पास स्टील था तो स्टील का एग्जाम्पल ले लिया। तो उस एग्जाम्पल के आधार पे वो पूछते हैं, इफ ऑल ऑफ अस मेड आउट ऑफ ऑलमाइटी गॉड, अगर हम सब भगवान से ही बने हैं, हम सब भगवान ही हैं, जैसा वेदांत शास्त्र का विजन कहता है, एवरीथिंग इज नथिंग बट ब्रह्मन एंड ब्रह्मन अलोन एग्जिस्ट। यहां जो कुछ भी है वो ब्रह्मन ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इंस्टेड आई कैन से पार्ट ऑफ गॉड, या वो ये कहते हैं कि हम सब भगवान का एक हिस्सा है, अवयवा है, एक पार्ट है, अंग है। वाई डू वी हैव टू प्रे टू ईश्वरा, अगर हम भगवान का ही हिस्सा है तो हम भगवान की पूजा क्यों करें, प्रार्थना क्यों करें। दूसरा क्वेश्चन उसमें यह है उनका, एंड वाई वी आर वीकर इन एवरी एस्पेक्ट कंपेयर टू गॉड। तो भगवान के, जैसे हमने छह भगा के बारे में हम बात करते हैं, तो भगवान तो असीम ऐश्वर्यम वगैरह ये सब है, तो हम तो वैसे नहीं, हम तो लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, इस कुर्सी से बंधे हुए हैं, यहाँ पर ये शरीर हमारा लिमिटेड है, इसका बर्थ है, इसका डेथ है, लेकिन भगवान तो वैसे नहीं है। तो फिर ये ऐसा क्यों है कि अगर हम भगवान ही हैं तो फिर हम भगवान से कमजोर क्यों हैं, और हमें भगवान की प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। तो ये दो पार्ट में एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उत्तर जाता है, यस एवरीथिंग इज ईश्वर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम ईश्वर के पार्ट, अवयवा नहीं है। दो, वो कहते हैं कि हम ईश्वर के पार्ट है, अंग है, ऐसा नहीं है। देखिए जब हम यहाँ पे ग्लास की बात करते हैं, तो ग्लास का बॉटम है, उसका मिडिल पोर्शन, उसका टॉप है, ये सब कुछ, या उसकी जो रिम है वो भी ग्लास की ही है। ये ग्लास से सेपरेट होके बॉटल नहीं है, राइट। सो यहाँ पर नो डाउट एवरीथिंग इज ब्रह्मन एंड ब्रह्मन ओनली, और या एवरीथिंग इज ईश्वरा एंड ईश्वरा ओनली, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ईश्वरा। पार्ट यानी अवयव, यानी वो उससे अलग हो गया। तो अद्वैतम में कहीं कुछ अलग नहीं होता, ये केवल हमारा भ्रम है, मिथ्या है वो। वाई टू प्रे, क्यों हम प्रार्थना करें, बिकॉज यू डोंट नो दैट यू आर ईश्वरा, यू आर ब्रह्मन। आपको नहीं पता है, आप अभी भी ये अज्ञानम है कि मुझे, आपको ये नहीं पता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, इसलिए आपको प्रे करना जरूरी है,
ताकि आपको चित्त शुद्धि प्राप्त हो, ताकि आपको ज्ञान योग्यता प्राप्त हो, ताकि आप श्रवणम मननम निधिध्यासनम प्रॉपरली फॉलो कर सको, ताकि आपको नॉलेज हासिल हो सके, ताकि उस नॉलेज से आपका अज्ञानम रिमूव हो सके, ताकि आपको मोक्षा हासिल हो सके। इसलिए चित्त शुद्धि जरूरी है, इसलिए प्रार्थना प्रेयर जरूरी है। सो ईश्वरा, अगर आपके ईश्वरा की वजह से ये सारा संसार है, अगर आपको लगता है या ईश्वरा की शक्ति माया शक्ति से है, तो उस माया शक्ति को विड्रॉ करने वाले भी ईश्वरा ही है। इसलिए हमें प्रे करना है। और हम वीकर क्यों है? क्योंकि आप ये समझते हैं कि आप ये लिमिटेड शरीर मन बुद्धि है, यू आर द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, ऐसा आप मान के चलते हो। वास्तव में आप ये शरीर मन बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये आपके पोजीशंस हैं, ये आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन वास्तव में आप वो परम आत्मा ही है, विच इज कवर्ड विद दिस वेस्चर या लेयर से, शरीर मन बुद्धि से। बस वास्तव में आप आत्मा ही है, लेकिन आत्मा के ऊपर ये कवरिंग होने से आपने ये इसको सुपर इम्पोज कर दिया और आपने ये समझ लिया कि मैं ही शरीर मन बुद्धि हूं। ये वास्तविकता नहीं है, ये हमारा अज्ञानम है। सो आत्मज्ञानम का पर्पस ही यही है कि ये जो गलत नॉलेज जो हमने मान लिया कि मैं शरीर मन बुद्धि हूं, इसको निकाल देना है, और मैं आत्मा हूं, इसको जान लेना है। अब हम चलते अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन है, क्या जगत मिथ्या है? क्या ये भ्रम है? मेरे आंखों से तो मुझे ये सत्य ही लगता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है अर्चना जी, सनराइज कब होता है हिंदुस्तान में, और अगर आप मुंबई में रहते हो तो सनराइज कब होता है? तो आपका जवाब होगा लगभग 7 बजे के आसपास इस समय होता होगा, या इन जनरल 6 और 7 के बीच में होता है सनराइज इन जनरल, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, राइट। और कोलकाता जाएंगे तो थोड़ा और जल्दी होता है, वो 5 बजे हो जाए, 4 बजे हो जाए, वैसे 4-5 के बीच में होता है ऐसा। तो कुछ 1 घंटे का फर्क है इसमें, 1 से 2 घंटे का कुछ फर्क है, राइट। सो आप कहोगे सनराइज सुबह होता है और सनसेट शाम को होता है, फला फला टाइम पे होता है। अब मैं ये कहता हूं कि सनराइज सनसेट होता ही नहीं है। देयर इज नो सनराइज, नो सनसेट। फ्रॉम द जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा प्रतीति मात्र है कि सूर्य परिक्रमा कर रही है, लेकिन वास्तव में क्या सूर्य परिक्रमा कर रही है? नहीं, ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रही है। सो फ्रॉम द हीलियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, या हम यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, सूर्य परिक्रमा नहीं कर रहा है पृथ्वी की। लेकिन हमें तो ऐसा दिखता है कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, जब हम ट्रेन में बैठे तो हमें तो लगता है कि हम तो बैठे हैं, पेड़ चल रहे हैं। तो उसी तरह से आपको ऐसा लगता है कि ये जगत सत्य है, ये मिथ्या नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये बॉटल मिथ्या है, सत्य क्या है? ग्लास, जो उसका सब्सटेंस है, जो उसका तत्व है, जो पहले ग्लास, ये बॉटल के पहले भी था, बॉटल में भी और आगे भी रहेगा, वो सत्य है। बॉटल तो केवल नाम रूप है। उसी तरह से ये सारा जगत सिवाय नाम रूप के, सिवाय नाम रूप के और कुछ भी नहीं है। ये मेरा क्या है? कुर्ता है। ये कुर्ता कहां से आया? ये कुर्ता बनने के पहले क्या था? फैब्रिक था। फैब्रिक बनने से पहले क्या था? यान था। यान बनने से पहले क्या था? कॉटन था। कॉटन बनने से पहले क्या था? सीड। सीड कहां से आया? ट्री से। ट्री कहां से आया? सीड से, वगैरह। सो इट्स लाइक एंडलेस साइकिल। ये आप ढूंढते रह जाओगे, आपको कभी मिलेगा नहीं इसका सोर्स क्या है। तो वास्तविकता में ये क्या है? अगर आप है अगर आप वास्तविकता में देखो, केवल इस एग्जाम्पल को रिस्ट्रिक्ट करते हुए अगर हम देखते हैं,
तो ये कुर्ता वास्तव में कॉटन है। ये इसका स्लीव समझ लीजिए, इसकी कॉलर समझ लीजिए, इसके बटन पट्टी जो भी है, ये पूरा कॉटन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये केवल ब्राह्मण है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये जो कुर्ता है ये वास्तव में कॉटन है। पहले भी कॉटन था, अभी भी कॉटन है और आगे भी कॉटन ही रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पे, आपको ऐसा प्रतीत होता है। अब हर एक व्यक्ति का परसेप्शन अलग अलग होता है। चींटी का परसेप्शन अलग है, हाथी का परसेप्शन अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। किसके परसेप्शन के हिसाब से दुनिया को मापे, ये मिथ्या है, ये आप जान लीजिए। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं रंगचारी सुंदर जी का। आई एम नॉट अगेंस्ट अद्वैत। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट अद्वैत, मैं अद्वैत के विरोध में नहीं हूं, बस ओनली मायावादम आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। मैं मायावादम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मायावादम यानी यह जो कुछ भी सृष्टि आई है, मिथ्या रूपी जो अभी हमने बात की, ये मिथ्या रूपी त्रिगुणात्मिका वर्ल्ड जो है, जगत जो है, ये माया से आया है। सो ईश्वरा की शक्ति है माया, माया से ये जगत आया है और ये मिथ्या है। तो यहां पर रंगचारी सुंदर जी कहते हैं कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, अगर आप ये कहो, क्योंकि यहां पर बहुत सारी सफरिंग है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं दुनिया में। कोई कोरोना से सफर कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में सफर कर रहा है, कोई वॉर फील्ड पे सफर कर रहा है, कोई गरीबी में सफर कर रहा है, तो कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन हर कोई व्यक्ति सफर कर रहा है यहाँ पे। अगर वो सफरिंग, अगर आप कहो कि कर्मा की वजह से है, तो मैं मान सकता हूं कि कर्मा के कारण वो सफरिंग हो सकती है। लेकिन ये माया है, मिथ्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो भाई, ये आपसे किसने कहा कि माया मिथ्या नॉन एग्जिस्टेंट है? हमने तो, या वेदांता ने ये कभी नहीं कहा कि माया या मिथ्या नॉन एग्जिस्टेंट है। तो तो क्या हम ये कहते हैं कि माया और मिथ्या एग्जिस्टेंट है? नहीं, हम ये नहीं कहते कि माया और मिथ्या एग्जिस्टेंट है। ऐसा आप कहते हो कि ये जो माया, ये जो जगत है, ये एग्जिस्ट करता है। हम कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है। तो आपने ये मान लिया कि ये जगत एग्जिस्ट नहीं करता है, हम कहते हैं ये भी सही नहीं है। यानी सत्य क्या है? यह सत्य, मिथ्या क्या है? मिथ्या सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम इति मिथ्या। जो ना तो सत्य की कैटेगरी में आता है, ना असत की कैटेगरी में आता है, उसको हम कहते हैं मिथ्या। जिसको आप ना तो ये कह सको कि ये सत्य है, ये एग्जिस्ट करता है, जिसको आप ये भी नहीं कह सकते कि ये असत है, तुच्छम है, झूठ है, काल्पनिक, काल्पनिक भी नहीं, ये है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस ग्लास में आप पानी भर सकते हैं। केवल ग्लास, अगर इस बॉटल में आप पानी भर सकते हो, केवल अगर प्लेन ग्लास है तो उसमें पानी आप नहीं भर सकते। तो ये फॉर्म, जिसको हम ग्लास कहते हैं, उसमें हम पानी भर सकते हैं, पानी पी सकते हैं वगैरह। राइट। अब इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि चूंकि सफरिंग जो है वो तो रियल है। भाई, व्हाट अबाउट जॉय? क्या वो रियल नहीं है? अगर सफरिंग सत्यम है तो जॉय को क्यों छोड़ दिया आपने? वो भी तो रियल है, अगर सफरिंग को अगर आप सत्यम मांगते हो तो। लेकिन वेदांत शास्त्र कहता है, चाहे आपकी सफरिंग है, सौरो है, या आपकी जॉय है, खुशी है, ये दोनों भी मिथ्या ही है। अब आप कहो कर्मा से आया, ठीक है, हम वो मान लेते कर्मा से आया है, लेकिन कर्मा भी मिथ्या ही है। क्यों? क्योंकि कर्मा भी इज अ पार्ट ऑफ दिस जगत, और ये जगत कहां की उपज है? माया देवी की। सो माया देवी से आया है ये पूरा जगत। तो अगर माया से आया है ये माया मिथ्या रूपी जगत, तो ये सब कुछ
जगत के नियम कानून, जगत की वस्तु, व्यक्ति, सब कुछ मिथ्या से सत्यम नहीं आ सकता। ये मिथ्या ही है। दूसरी बात, लेकिन ये जो बात है कि ये मिथ्या है, मुझे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुझे कैसे पता चले, मुझे तो सब कुछ सत्य नजर आता है यहां पर, तो मुझे ये कैसे पता चले कि ये मिथ्या है? जब तक ये जगत मिथ्या है, ये कौन जान सकता है? किसके लिए है ये मिथ्या? जो अज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी नहीं है, उसके लिए, आई मीन सॉरी, जो आत्मज्ञानी है, केवल उसी के लिए ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्यम है। लेकिन जिसने आत्मज्ञानम को हासिल नहीं किया, उसके लिए ये जगत सत्य है। ये जगत किस तरह से सत्य है? जैसे जो व्यक्ति ड्रीम अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में है, स्वप्न देख रहा है, उसके लिए वो स्वप्न रियल है। स्वप्न में जो टाइगर उसके ऊपर जंप करता है वो उसके लिए रियल है। लेकिन जब वो टाइगर उसके ऊपर जंप करता है, वो जागरूक अवस्था में आ जाता है, तब क्या वो टाइगर उसके लिए रियल है? नहीं। लेकिन वो ड्रीम टाइगर वॉज केपेबल इनफ टू वेक दैट पर्सन अप। उस व्यक्ति को जगाने के लिए वो ड्रीम टाइगर ड्रीम में उस ड्रीमर के लिए सत्य था, इसलिए उसको जगाने के लिए काफी था। लेकिन जागने के बाद में वो ड्रीम को याद करके हंसता होगा, डरता नहीं होगा वो। उसी तरह से जब तक आप इस स्वप्न अवस्था में है, यानी इस जगत में अज्ञान से ऊपर नहीं उठे अब तक, तब तक आपको यही लगेगा कि, और आपको ये नियम का पालन भी करना होगा जो ये जगत है। जैसे एक बार एक टीचर और स्टूडेंट थे, जंगल से जा रहे थे, तो स्टूडेंट ने कहा सर सामने शेर शेर आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा चलो चलो तुम जल्दी से चढ़ जाओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। बोले लेकिन गुरुजी आपने तो कहा ये सब मिथ्या है। हाँ मिथ्या है, किसके लिए? मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शरीर भी मिथ्या है, ये शेर भी मिथ्या है, ये मृत्यु भी मिथ्या है। लेकिन तुम्हारे लिए अभी तक सत्यम है। और वो चोट जब शेर मजे ले लेके मारेगा तुम्हें, तो वो तुम्हें मजा नहीं आएगा, वो तुम्हारे लिए मिथ्या है, शेर के लिए भी मिथ्या है। लेकिन वो शेर को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, इसलिए पेड़ पे चढ़ जाओ। अब एक अनुप्रिया जी का क्वेश्चन है, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है हमारा। व्हाट डू आई डू टू कीप माई इमोशंस एंड माइंड इन चेक? व्हाट प्रैक्टिसेस आई शुड फॉलो? अपने मन पे कैसे मैं नियंत्रण और रखूं, कैसे उसको नियंत्रित रखूं, और उसके लिए मैं क्या क्या करूं जिससे मन को नियंत्रित रखा जा सके? देखिए, मन, भगवान ने अगर आपको मन दिया है, और मन का स्वभाव क्या है? भटकना। मन का स्वभाव क्या है? ये दिल मांगे मोर। ये मन का स्वभाव है कि वो लालच से भरा हुआ है, उसको और चाहिए और चाहिए, कभी तृप्त नहीं होता। ये मन का स्वभाव है जिसमें बहुत सारी डिजायर्स हैं। ये मन का स्वभाव है जो भटकता है, इधर उधर भटकता है। तो मन क्या है? इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, पानी का बहाव। वो केवल एक पानी का बहाव है। जब बारिश का पानी बहता है तो वो चारों दिशाओं में बहता है और कई बार वो तबाही मचा देता है। लेकिन वही बारिश का पानी जब नदियों में गिरता है, तो उसके जो बैंक्स हैं उस पानी को नियंत्रित करता है और उसको चैनलाइज करता है, उसको एक डायरेक्शन देता है। तब हम उसे कहते हैं वो नदी है। लेकिन जब ये बांध तोड़कर, नदियों की बांध को तोड़कर जब ये बाहर आ जाता है, तो ये बाढ़ है, ये पानी डिस्ट्रक्टिव है, हार्मफुल है। पानी वही है, जब वो नियंत्रण में है तो वो नदी है, हमारे लिए यूजफुल है।
जब वो अनियंत्रित है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। उसी तरह से माइंड वही है, अगर वो नियंत्रित है तो आपके लिए यूजफुल है, अनियंत्रित है तो आपके लिए हार्मफुल है। तो अब माइंड को नियंत्रित कैसे करें? माइंड को नियंत्रित करने के लिए भी भगवान ने एक और टूल दिया है आपको, और वो है आपकी बुद्धि। बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस में फर्क है। इंटेलिजेंस यू गेन थ्रू मोर नॉलेज, इंफॉर्मेशन। इंटेलेक्ट क्या है? विवेक शक्ति, अच्छे और बुरे में परख करना, सत्य असत्य में परख करना वगैरह। तो ये दो में जो भेद होता है, उस भेद को जानने का काम है बुद्धि का। और बुद्धि का ही काम है, माइंड को कंट्रोल करने की कैपेसिटी केवल और केवल बुद्धि में ही है और कहीं नहीं है। मगर ज्यादातर तो ऐसा होता है हमारे साथ कि हम माइंड के साथ बह जाते हैं। बुद्धि कहां गई? बुद्धि डजंट डेवलप बाय इटसेल्फ। जैसे माइंड आपका अपने आप से डेवलप हो जाता है, अज्ञानम डेवलप हो जाता है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, बुद्धि अपने आप से डेवलप नहीं हो जाती। ये वीड्स है, घास है, जंगली घास है जो अपने आप से डेवलप हो जाती है। लेकिन जो प्लांटेशन है, दैट नीड्स प्रॉपर एटीट्यूड, प्रॉपर सिस्टमेटिक मेथड टू ग्रो द प्रॉपर प्लांट। सो कोई प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली काम करना पड़ता है। उसी तरह से बुद्धि कैन बी डेवलप्ड, और उसको डेवलप करने के लिए दो तरीके हैं। क्यों? क्योंकि दो तरह की प्रॉब्लम है हमारी। पहली प्रॉब्लम कि हमारे पास बुद्धि अवेलेबल तो है तो सही, डेवलप तो है, लेकिन जब जरूरत है तब अवेलेबल नहीं होती है। जैसे बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर उनको आता था एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस के समय भूल जाते हैं, या इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस पर्टिकुलर समय में स्ट्रेस में भूल जाते हैं। बाद में याद आ रहा है, पहले याद है, उस समय याद नहीं है। तो आपकी बुद्धि तो डेवलप्ड है लेकिन अवेलेबल नहीं है जब चाहिए तब। तो पहला बात वो। दूसरी बात है, जब आपकी बुद्धि डेवलप्ड ही नहीं हुई है, उसको कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित करें? तो उसके लिए दो एक्सरसाइज है। सबसे पहला, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए रोज रात को सोने से पहले। सोने के जस्ट पहले बैठकर, लेटकर नहीं, बैठकर केवल 5 मिनट के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। रात को सोने के समय करना है ये आपको। और इसका मेन पर्पस है क्योंकि रात को सोते वक्त आपकी जो बुद्धि है सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे है। उस समय भी हम अगर उस बुद्धि को एक्सरसाइज देते हैं तो हमारी बुद्धि वीकेस्ट पॉइंट में भी अवेलेबल होगी। एक्सरसाइज ये है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी पूरे दिन भर की एक्टिविटीज सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें रिकलेक्ट करनी है। पहली बात, सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिकलेक्ट करनी है। दूसरी बात, अगर कोई बात भूल गए तो पीछे नहीं जाना है। तीसरी बात, केवल 5 मिनट के लिए करना है, ज्यादा समय नहीं देना है। ज्यादा में ज्यादा चाहिए तो 6-7 मिनट कर लो, उससे ज्यादा मत देना। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उसमें हो सकता है शुरुआत में आप कुछ बातें नजर याद कर पाओ, बाकी बातें आपका ध्यान भटक जाए। फिर मेन प्रैक्टिस इसमें यह है कि ध्यान भटकेगा, उस माइंड को वापस लेकर आना है और रिकलेक्ट करते जाना है, रिकलेक्ट करते जाना है। ये इससे जो बुद्धि आपकी ऑलरेडी डेवलप्ड है लेकिन रस्टेड है, जंग लग चुका है जिसको, वो पुनर्जीवित हो जाती है, फिर से आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, उसको साफ सफाई की जरूरत है, बस शार्पनिंग की जरूरत है। अब बात करते हैं दूसरी बुद्धि की विकास के बारे में। जैसे आप जब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न आता है जब आप विचार करते हैं, क्वेश्चन आप जब सोचते हैं, जब आप सोचते हो तो प्रश्न आते हैं। जब आप शास्त्र की पढ़ाई करते हो तो प्रश्न आते हैं। तो जब आप शास्त्रों की पढ़ाई करते हो तो उससे आपका माइंड विकसित होता है, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है वो शास्त्र। जब आपका शास्त्र सोचने के लिए मजबूर करता है तो आपकी बुद्धि का विकास होता है वहां पर। क्योंकि कई बातें यहाँ पे बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है अबाउट ब्रह्मन, दैट इज फार, वो बहुत दूर है, एंड दैट इज नियर ऑल्सो,
नियरेस्ट ऑल्सो, वो सबसे नजदीक भी वही है, सबसे दूर भी वही है, सबसे नजदीक भी वही, यानी जो ऑल परवेजिव है। देखिए, ऑल परवेजिव बोलने का तरीका है, जो सबसे दूर है, फर्देस्ट, और जो सबसे नियरेस्ट है वो भी वही है। कौन? ब्रह्मन। सो केवल और केवल बुद्धि जो है वो आपके माइंड को कंट्रोल कर सकती है, और बुद्धि को डेवलप करना जरूरी है। पहला एक्सरसाइज है इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा है सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, जो शास्त्र स्टडी करते हैं। अब आप कहोगे कि जो दूसरे सब्जेक्ट मैटर की स्टडी है वो आप केवल बाय हार्ट करते हो, अगर केवल आप रीड करते हो, वो एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है वगैरह, जहां पे सोचने का काम है, लॉजिक, रीजनिंग, थिंकिंग का काम है, तब आपकी बुद्धि वहां पे विकसित होती, उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी बुद्धि विकसित होती है। लेकिन हमें चाहिए आध्यात्मिक बुद्धि विकसित हो, व्यवसायत्मिक का बुद्धि विकसित हो, और इसीलिए शास्त्र अध्ययन इंपॉर्टेंट है, उस पे मननम इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। यह है पवित्र जी का। सर, हाउ डज वन ड्रॉ अ लाइन बिटवीन सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ सेंटर्डनेस? आत्मनिर्भरता और सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी सेल्फिशनेस, समझ लीजिए कि हमारा फोकस जब हमारी खुद की तरफ है, right? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या क्या आप उसके बीच में लाइन ड्रॉ करना, यानी उस दोनों के भेद आप बता सकते हैं क्या? सेल्फ सफिशिएंसी इज सात्विक, सेल्फ सेंटर्डनेस इज राजसिक और तामसिक। सेल्फ सफिशिएंसी यानी आई डोंट नीड द वर्ल्ड, मुझे वर्ल्ड की आवश्यकता नहीं है, मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। सेल्फ सेंटर्डनेस यानी आई डोंट वांट वर्ल्ड टू हेल्प मी और गिव मी एनीथिंग, मैं वर्ल्ड से कुछ लेना नहीं चाहता, मुझे वो लेना अनकंफर्टेबल लगता है। और सात्विक पर्सन कोई ले या दे या कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज क्वाइट कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन। तो सेल्फ सफिशिएंसी लीड्स टू मोक्षा, सेल्फ सेंटर्डनेस टेक्स यू अवे फ्रॉम द मोक्षा। जितना सेल्फिशनेस होगा, जितना फोकस हमारा अपनी तरफ होता है, खुद की तरफ होता है, वो उतना हम मोक्ष से अलग होते हैं। क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी यानी हम ये शरीर, मन, बुद्धि के प्रति सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, इससे हम ऊपर उठ रहे हैं। और नॉर्मली जब सेल्फ सेंटर्डनेस की बात होती है, यानी हमारा फोकस, अटेंशन जो है वो इस शरीर, मन, बुद्धि की तरफ है, और हम चाहते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि की डिमांड्स और डिजायर्स को पूरा करते जाएं। और फिर अगर ऐसा होता है, देन वी बाईपास धर्मा ऑल्सो। तो सेल्फ सेंटर्डनेस यानी यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, और सेल्फ सफिशिएंसी यानी यू आर मूविंग आउट ऑफ योर बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, उसकी जो निर्भरता है उससे आप बाहर निकलते हो। सो दीज आर टू ऑपोजिट थिंग, ऑपोजिट डायरेक्शंस। एग्जैक्टली। अब 11th क्वेश्चन आता है शुभा जी का। डू द पर्सन हु इंडल्ज इन नॉनवेज, जो व्यक्ति नॉनवेज में इंडल्ज करता है, विच इज प्रोहिबिटरी कर्मा, वो खुद ही कह रहे हैं कि ये प्रोहिबिटरी है, ये कर्मा नहीं करना चाहिए, कैन ही अटेन मोक्षा, क्या उसे मोक्षा मिल सकता है? लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ मीट ईटिंग पॉपुलेशन, ज्यादातर लोग जो है दुनिया में वो मीट ईटिंग है। वाई दुनिया, अभी तो आज की तारीख में तो आपको हिंदुस्तान में भी बहुत मिल जाएंगे मीट ईटिंग जो लोग हैं। सो इज देयर एवर मोक्षा फॉर देम? सबसे पहली बात आपको फंडामेंटल को समझना होगा। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सो इंटेलिजेंस का मतलब है हम शरीर, मन, बुद्धि से बंध जाते हैं, दिस इज बाइंडिंग। और मोक्षा क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? संसारा। संसारा क्या है? ये शरीर, मन, बुद्धि की जो डिमांड्स है, इससे हमें फ्रीडम चाहिए।
तो ये जो शरीर मन बुद्धि की डिमांड से हम जब फ्रीडम चाहते हैं, इसी को कहते हैं मोक्षा। और कर्म योगा क्या है? कर्म योगा किस लिए करते हैं? फॉर चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि यानी यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। और जब हम नॉनवेज खाते हैं, हिंसा हो रही है, किसी की हत्या हो रही है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे चित्त शुद्धि संभव है? हमारा कर्म ही गलत है, तो चित्त शुद्धि संभव नहीं है। हमारे कर्मा इतने घोर कर्मा हो जाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं और हमारे लिए दुरितास का काम करती हैं, दुख और पाप का कारण बनती है वो। और मोक्षा क्या है? ऐक्यम। ऐक्यम यानी वननेस, वननेस विथ होम, विथ एवरीवन। और यहां पे जब हम नॉनवेज खा रहे हैं तो वी आर इनडिफरेंस टुवर्ड्स दोज जीवा जिनको हम खा रहे हैं। आप तो एक प्लेट से एक टुकड़ा खा लोगे, उठा लोगे और कहोगे ये मछली अच्छी नहीं बनी है, छोड़ दो। अब अच्छी कुक हुई या नहीं हुई, वो तो कुक का काम है, शेफ का काम है। अब आपको अच्छी लगी या ना लगी, वो आपकी प्रॉब्लम है। मछली तो फिर भी मर ही गई ना। इनफैक्ट इतना ही नहीं, कुछ लोग कुछ पॉन्ड ऐसे भी हैं जहां पे फिशिंग तो कर सकते हो, बट यू कैन नॉट पिक अप द फिश। आप उसको मार नहीं सकते। तो क्या होता है, फिश आती है, एक हुक में अटकती है, आप उसको निकालते हो, फिर से पानी में फेंक देते हो, ताकि मछलियां, वो फिशिंग का ही पॉन्ड है, ताकि मछलियां वहां से पॉन्ड में से कम ना हो जाए। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर वही मछली दोबारा कांटे में फंस जाती तो उसको कितना पेन होगा। उसी जगह फिर कांटा फंस जाता तो कितना पेन होगा। हाउ पेनफुल इट इज फॉर दैट फिश। तो वो भी हिंसा है। सो इन शॉर्ट, हिंसा कहीं पर भी है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये दुरितास है, ये पाप कर्मा है, घोर पाप कर्मा है, और इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इट विल बाइंड यू, इट विल होल्ड यू टू योर कर्मा। और एक और बात, कुछ लोगों को लगता है कि मछली खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब तो वेजिटेरियन है, मतलब मच्छी भी वेजिटेरियन है, एग इज ऑल्सो वेजिटेरियन, उसमें हम क्या किसी का नुकसान कर रहे हैं। और आजकल तो ऐसे एग्स भी आ गए जो फर्टिलाइज नहीं होते, मगर उसमें भी हिंसा है। इनफैक्ट आज की तारीख में दूध पीना भी हिंसा ही है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क लॉन्ग अगो। क्योंकि जिस पद्धत से गाय को प्रेग्नेंट किया जाता है, जिस पद्धत से दूध निकाला जाता है, जिस पद्धत से या जो तरीका दूध बढ़ाने का वो यूज करते हैं, वो बहुत ही हिंसात्मक है। इसलिए वैसा करके भी हम मोक्षा को नहीं हासिल कर पाएंगे। Right. तो ये थे हमारे आज के कुछ 11 क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वी आर नॉट टेकिंग द क्वेश्चन आंसर यहाँ पर। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इससे कनेक्टेड, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, और जैसे ही पॉसिबल हुआ मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। और एक और बात, इस इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक मिल जाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्म आप भर दीजिए, अगर आप वेदांता की गहराई तक जाना चाहते हैं और हमारे कई फ्री प्रोग्राम से जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये एक अद्वैत वेदांता एक सिस्टमेटिक और मेथोडिक नॉलेज है, जैसा हमने 10 साल आश्रम में रह करके हासिल किया, वही नॉलेज हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सो और उसी मेथोडोलॉजी के साथ में ये टीचिंग है। अगर आप इससे जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे अपडेट्स को पाना चाहते हैं हमेशा रेगुलरली, तो आप प्लीज उस फॉर्म को, सिंपल सा फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भर दीजिए। राइट। ओम तत्सत।